यूट्यूब चैनल। और आज की हम वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले एक ये आप लोगों की बुक का पेज नंबर 19 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो बता देती हूँ, देन हम आज के न्यू टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स के लिए फॉर्मूला हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ। जबकि हमें क्या दिया हुआ है 38 ग्राम ऑफ कार्बन सल्फाइड CH2 हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये गिवन है, हम इसके थ्रू क्या निकाल लेंगे, अपना मोलर मास निकाल लेंगे कार्बन सल्फाइड के थ्रू। तो अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। मास ऑफ CH2 इज इक्वल्स टू 38 ग्राम, मोलर मास ऑफ CH2 इज इक्वल्स टू, एक कार्बन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 कैसा है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस कितने सल्फर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एक सल्फर बराबर होता है 32 के, तो 12 1 ज़ा 12 प्लस 32 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं। 12 प्लस 64 इज इक्वल टू 76, तो हमें पता चल गया 76 ग्राम पर मोल क्या है, इसका मोलर मास है। ठीक है, अब हम अपनी आगे की बात करते हैं। तो अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड की हमने हेडिंग डाली। यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मेरे पास ज़रा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, एक मुझे ये फाइंड करना है और दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। इसका सॉल्यूशन अलग करूँगी, इसका सॉल्यूशन अलग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। मास कितना गिवन है हमें 38 रख दिया। मोलर मास हमने कितना निकाला है 70 से। सिंपल हम क्या करेंगे, 38 को डिवाइड कर देंगे 76 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.5 मोल्स ऑफ CH2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ये आ गया। आप देखो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स को रख सकती हूँ, वरना अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को भी रखूँगी तो सेम आंसर आएगा, वरना मैं यहाँ मास को भी रखूँगी यानी मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला रखूँगी तब भी आंसर सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूँ, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आपने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं ना, तो आप यही नंबर ऑफ मोल्स रख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने निकालें 0.1 0.5, Na की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। सिंपल मैंने क्या किया, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ गया 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर, और यहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं क्या हमने निकाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका पार्ट 1 मैंने करवाया है, पार्ट 2 आप लोग खुद करोगे। ठीक है, वो आप लोगों का अपना पर्सनल टास्क है, आप लोगों से कंप्लीट कर लेना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 1.6, तो इस एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं। अब हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। पहले हम बहुत सारे इंटर कन्वर्जन डिस्कस करके आ चुके हैं, मोल और मास का, देन मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। अब है मोल एंड मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है, देखो 1 मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के। ये हम अपनी वीडियो में डिस्कस किया था हमने। चलो यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1 मोल किसके बराबर था, मोलर मास के बराबर था। ठीक है, इसी तरह 1 मोल बराबर होता है मोलर वॉल्यूम के, और मोलर वॉल्यूम खुद क्या होता है
ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, 1 मोल बराबर होता है मोलर मास के और 1 मोल बराबर होता है मोलर वॉल्यूम के। ठीक है, किसी भी हम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल की बात करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा मोलर वॉल्यूम के। ठीक है, अब यहीं पर मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, पुरानी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 1 मोल बराबर होता है मोलर मास के, तो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ 1 मोल बराबर हो गया हमारे पास मोलर वॉल्यूम के। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम ये होता है कि जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? आप लोगों को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर बीच में मैं आप लोगों को इसकी भी डिटेल बता देती हूँ कि ये क्या है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम क्या होगा। डेटा बनाया, सिंपल हमने क्या किया, वही अपना गिवन, क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। कितने गिवन है? 1.5 मोल्स। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और मोलर वॉल्यूम। हमें ये कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है हमारे पास? O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हमें वॉल्यूम निकालना है गैस का। गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। मोलर वॉल्यूम कितना है वो हमें पास कांस्टेंट वैल्यू है, वो बता देती हूँ क्या है। और हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर पहले आप एक चीज़ लिख लो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल्स टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मैंने आप लोगों को कहा था वॉल्यूम ऑफ 1 मोल किसके बराबर होता है? मोलर वॉल्यूम के, और मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कितना है ये हमारे पास? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अभी देखो हम बात कर रहे हैं 1 मोल की। 1 मोल पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? 22.4, तो 1.5 मोल पर कितना होगा हमारे पास वॉल्यूम किसका? ऑक्सीजन का। 1 मोल पे कितना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम? 22.4। 1.5 मोल पे कितना होगा वही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो सिंपल, अब इसके हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, हम इसके सॉल्यूशन पे आए, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी करना है, फॉर्मूला हम नीचे कॉपी करेंगे। मैंने एज इट इज फॉर्मूला नीचे लिख रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस कौन सी है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम फॉर्मूले को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। गैस हमारे पास कौन सी है? O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है हमारे पास? 22.4। कैलकुलेट हमें ये करना है, तो इसको हम इक्वल्स टू की उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सिंपल मैं यही कर रही हूँ, इसको मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया, इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोल्स। ठीक है, मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4, मोल्स कितने हैं? 1.5। सिंपल हम 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है अपना? 33.6 यूनिट क्या यूज़ करेंगे? डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या है? डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी मसला तो वो अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है, वरना आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ आके आप लोग अपनी क्वेरीज 24/7 रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं और न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन दूंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास हो, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख के जो है न्यू वीडियोज़ तक आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।